बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको नए वीडियो के अंदर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शेड को किस तरह से गर्मियों में ठंडा रखा जाए और कौन से एजेंट्स का इस्तेमाल करके हम शेड का माहौल खुशबूदार, जरासीम से पाक और ठंडा रख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल लर्न विद इमरान को और इसके साथ मौजूद आइकॉन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि मिले आपको मेरी वीडियो सबसे पहले और बर वक्त। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने टेबल पर मुख्तलिफ़ बोतलें पड़ी हुई हैं। इन बोतलों के अंदर मुख्तलिफ़ मेडिसन और अर्कियात हैं। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक स्प्रे बॉटल की। जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये एक लोकली स्प्रे जो हम घरों में अमूमन इस्तेमाल करते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बॉटल के अंदर लगाकर। ये 25 से 30 रुपए का मिलता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये नर्सरी में इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी बॉटल, जिसके अंदर एक दफ़ा प्रेशर डेवलप कर लिया जाता है और फिर उसको काफ़ी देर स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ मिकदार जो है वो पानी की वो भी दर्ज की हुई होती है, और इससे हमें इसका अंदाज़ा लगाना भी ईजी होता है। उसके अलावा आप जो है अर्क गुलाब रोज़ वाटर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वो आपके पास होना चाहिए। ये मेरे पास जो बॉटल है, ये मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बनाया था, तो बॉटल मुझे गिफ्ट की थी ये अर्क की, तो काफ़ी इस्तेमाल हो चुका है। अब ये थोड़ा सा बाकी है अभी, तो ये उम्मीद है ये सीज़न भी निकल जाएगा। लेकिन आप को ज़रूरत पड़े तो आप हमदर्द का, करशी का वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ुद बनाना चाहें तो ख़ुद भी बना सकते हैं। और उसके अलावा स्प्रे वाली बॉटल जिसके अंदर सादा पानी होना चाहिए, आपके पास साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मेडिसिन्स में रॉयल क्लीन जिसको हम ब्रोमोसेप्टिक भी कहते हैं, मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले भी इसका इस्तेमाल बता चुका हूँ। 1 सीसी जो ब्रोमोसेप्टिक है, आप उसको 3 से 5 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये मैंथोल होना चाहिए। मार्केट में इसका नाम मेटानॉल, वेटरनर स्टोर से आपको ये मिल जाएगा। ये भी इसी तरह शफाफ क्लीन किस्म का लिक्विड होता है, और ये लिक्विड जो है शेड के अंदर उठने वाली गंदी बदबू को भी ख़त्म करता है। ना सिर्फ बदबू को ख़त्म करता है बल्कि सांस की जो नालियाँ होती हैं उनकी भी सफाई करता है। मैंथॉल के ज़रिए सांस की नालियाँ खुल जाती हैं और ऑक्सीजन का बहाव बढ़ जाता है। ऑक्सीजन के बहाव बढ़ने से इनकी सेहत पर बहुत अच्छे इम्पैक्ट पड़ते हैं, नसें खुल जाती हैं। और इसका फ़ायदा ये भी है कि ये शेड को ठंडा भी करता है। मेथनॉल से सर्दी का, ठंडक का एहसास होता है, तो ये हवा के अंदर मौजूद गंदे जरासीम को मारने में भी हेल्प करता है। जबकि ब्रोमोसेप्टिक तो आपको मालूम है ये जरासीम कोश है, एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल है, और ये बिल्कुल शेड को जरासीम से पाक करता है। जब हमारे शेड के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ, डिजीज़ का अटैक हो जाता है तो हम इसका डेली बेसिस पर स्प्रे करते हैं, तो इसका भी हम मिक्सचर इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो वो 3 मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जिनका हम स्प्रे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गुलाब बताया, रॉयल क्लीन या ब्रोमोसेप्टिक आपको बताया, उसके साथ मैथनॉल, और इसके मैंथॉल भी कहते हैं, मैथनॉल भी कहते हैं, और मेटानॉल भी कहते हैं। ये आपको मार्केट में मुख्तलिफ़ नामों से मिल जाएगा। तो अब इसकी बात करते हैं मिकदार के बारे में। पहले भी मैं आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि रॉयल क्लीन या ब्रोमोसेप्टिक जो है वो 1 सीसी आप 3 से 5 लीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि मेथनॉल भी इसी तरह से 1 सीसी, 2 सीसी, 5 लीटर पानी तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अभी मेरे पास ये 1 लीटर की बॉटल है, या तो आप देख ही रहे हैं, तो इसके अंदर जो है वो मैं तकरीबन हाफ़ सीसी ये रॉयल क्लीन का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। इसके बाद आप इसमें मेथनॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त मेथनॉल का इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि अर्के गुलाब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं अर्के गुलाब एक बार रॉयल क्लीन के साथ और एक बार जो है वो मैं मैंथॉल के ज़रिए इस्तेमाल करता हूँ। तो इसके अंदर मैं तकरीबन 5 सीसी, 1 चम्मच, 2 चम्मच, जो भी आप अर्के गुलाब इस्तेमाल करना चाहते हैं, जितना आप अफोर्ड करते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका कोई मसला नहीं है। अर्के गुलाब जो है वो इनकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर गर्मियों में। एक तो शेड के अंदर बीट की वजह से बदबू होती है, फिर अमोनिया गैस का बीट के खुश्क होने से अखराज होता है, जिसकी वजह से इनकी आँखों में जलन होती है, तो उससे भी हमने इनको बचाना है। तो ये आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये सिंपल स्प्रे बॉटल भी तैयार कर सकते हैं, और
ये वाली जो आप बॉटल मैंने आपको दिखाई है वही ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर बैटरी से चलने वाले स्प्रे बॉटल्स भी मौजूद हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका शेड बहुत बड़ा है तो आप बड़ी ऑटोमेटिक बॉटल्स का इस्तेमाल करें, स्प्रेयर्स का इस्तेमाल करें। ये आपको सभी की सभी जो बॉटल्स होती हैं वो नर्सरी वाली शॉप से मिलती हैं, लेकिन ये वाला आपको कहीं से भी मिल सकता है। मार्केट में हर शॉप पे तकरीबन जो किराने वाली होती हैं उनसे आपको मिल जाएगा। तो नाजरीन, इसको आपने अच्छी तरह से फिर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसका करेंगे शेड के अंदर स्प्रे। लें दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने शेड में। शेड के अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी रोशनी भी है। कल आपको दिखाया था कि काफ़ी अंधेरा था, उसकी वजह ये थी कि नाइट टाइम था और नाइट टाइम में लाइट्स की वजह से रोशनी थी। अब जो है वो धूप भी आ रही है, उसकी भी मैं आपको वजह दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो मेरी लेफ़्ट साइड है यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है, टेरेस है, तो यहाँ से रोशनी काफ़ी अच्छी मिक़दार में आती है। और यहाँ पर 2 विंडोज़ भी हैं, तो इन विंडोज़ से भी काफ़ी रोशनी इन तक पहुँचती है, धूप भी पहुँचती है। यहाँ पे फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं जिसकी वजह से ग्रीनरी है, ग्रीनरी की वजह से ठंडक रहती है। और नहर भी है, तो नहर होने की वजह से भी हमें काफ़ी एडवांटेज मिलता है कि यहाँ पर नमी भी रहती है और ठंडक भी रहती है। इसके बावजूद यहाँ पर 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर चला जाता है। 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर होने की वजह से मुझे यहाँ पर एयर कूलर भी लगाना पड़ता है। तो 30 से 35 40 तक ये बर्ड्स जो है वो बर्दाश्त करते रहते हैं टेम्परेचर को। 40 प्लस जब भी जाते हैं तो इनको हाँफना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए हमें फ़ैन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, एयर कूलर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वाटर स्प्रे या अर्के गुलाब मिक्स करके या रॉयल ग्रीन या मैंथॉल जब हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पर वाटर स्प्रे करेंगे। और वाटर स्प्रे जो है दिन में आप गर्मी ज़्यादा होने की सूरत में, 40 डिग्री प्लस होने की सूरत में या 35 प्लस होने की सूरत में आप 2 मरतबा करेंगे। एक तो सुबह 9, 10, 11 बजे, और दूसरा जो है वो आप 3 से 4 बजे। 5 बजे के बाद भी स्प्रे नहीं करना है, और फुल धूप और हवस के वक्त भी नहीं करना। बारिश होने की सूरत में भी आप स्प्रे नहीं करेंगे गर्मियों में, आंधी चलने की सूरत में भी आप स्प्रे नहीं करेंगे। उसके अलावा जब हीट वेव्स आती हैं तब भी आप इस तरह का स्प्रे नहीं करेंगे। आपने टेम्परेचर को देखते हुए स्प्रे करना होता है, क्योंकि ये इस स्प्रे करने की वजह से इनके परों के अंदर आने वाले कीड़े भी मर जाते हैं। एक दूसरा बात ये कि जरासीम भी ख़त्म होते हैं। तीसरा ये खुशबूदार रहते हैं अर्के गुलाब की वजह से। तो अब हम आपको स्प्रे करके दिखाते हैं। यहाँ पर अभी हम जैसे ये हमारे पास एक पेड़ बैठा हुआ है, ये फीमेल थोड़ा हाँफ भी रही है, तो इसके ऊपर हम इस तरह से स्प्रे करेंगे। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन या पावर वाली मशीन इस्तेमाल करते हैं तो आपको इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती। तो अभी ये ऊपर जो बैठे हुए हैं पट्ठे, यहाँ तक अब हम इनको नहलाएंगे अच्छी तरह से। ये शॉवरिंग अच्छी तरह करनी है, इनको गीला करना है, तो ये ड्राई हो जाते हैं, इनके पर भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे और ये बड़े ही हेल्दी एक्टिव रहेंगे। एक तो जरासीम को स्प्रे हो जाता है, तो दूसरा यहाँ पर भी हम करेंगे। ये अभी मोल्टिंग स्टेट है, मोल्टिंग स्टेट में इनके परों को पानी भी लगता रहना चाहिए ताकि पर जो वो आसानी के साथ इनके झड़ते भी जाएँ और नए जो है वो साफ़ सुथरे रहें, कीड़ों से भी महफूज रहें। लेकिन इस तरह से आपने अच्छा सा स्प्रे करना। ये इससे हाथ तो थक जाता है ये, लेकिन मेरा शेड इतना बड़ा नहीं है। अगर आपका शेड बड़ा है तो आप पावर वाली, मेरे पास दूसरी मशीन भी पड़ी हुई है लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी निकलता है, ये अच्छी तरह से नहा लेते हैं। ले इस तरह से आपने इनके ऊपर शावरिंग करना। अब मोल्टिंग स्टेट है ना, बर्ड जो है वो ऐसे फील करवाते हैं। इस तरह से अब हम पूरे शेड के अंदर स्प्रे करेंगे। नीचे फर्श पर भी कर देंगे। नीचे फर्श पर इसलिए करेंगे क्योंकि जरासीम कुछ भी हमने इसके अंदर ब्रोमोसेप्टिक या जब रॉयल क्लीन मिक्स किया हुआ हो उससे फ़ायदा होगा। ये स्प्रे इनकी खुराक पर भी पड़ जाए तो कोई इशू नहीं है, इनकी खुराक पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जो एयर कूलर है वो तकरीबन 1 से 2 डिग्री फ़र्क डालता है यहाँ के रूम के टेम्परेचर में। तो इस तरह लेंगे, इस तरह हमने पूरे शेड के अंदर स्प्रे कर लेना है। नीचे फर्श पर भी करना है, नीचे फर्श पर भी करके इस माहौल को साफ़ सुथरा जरासीम से पाक रखना है। तो इसके अलावा अब हम जो है
आपको दिखाते हैं कि ये एयर कूलर भी चलता रहता है, तो इससे भी ये टेम्परेचर पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है और आपके लिए काफ़ी मुफीद है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नई मालूमात और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव काम दिखाएंगे आपको, बड़े मज़ेदार। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।